नमस्कार। भारत के सुनहरे भविष्य के भाग्य निर्माताओं, हमने मैथमेटिक्स में जो नियमित क्लासें हैं ये ज्ञानदीप स्कूल मथानिया यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से चल रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि आप जरूर इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के जो नया सेशन है बहुत ही ऊर्जावान के साथ उसको संपन्न करेंगे। हमने 3.3 के अंदर गुणनखंड विधि के अंदर 3 प्रश्न जो है वो कर लिए थे। नेक्स्ट होगा उसी के आगे से, तो पढ़ाई करना भूलना नहीं है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी हो जाए। अब 10th क्लास में हो तो अपने आप को ऊर्जावान रखना है। आप एक थोड़ा लाइक करते रहो, जो भी वीडियो देखता है लाइक नहीं करते, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप कमेंट भी नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन कैसे मिलेगा अपने को? अपन हमें भी तो पढ़ा रहे हैं ना अच्छे से। तो देखिएगा, गुणनखंड विधि से ही हल करना है। कौन सा प्रश्न है? चौथा। देखो चौथा प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, इसे तो आपको होमवर्क में देना चाहिए ये वाला प्रश्न, तो भी हम बता देते हैं। देखो फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके यहाँ लिख दो, कितना हो गया? 16x²। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके किस में लिख दिया? लिख दिया 16x²। एक बात याद रखना, जो ये गुणनखंड विधि द्विघात में लागू होती है, ठीक है, जिसमें x की घात 2। तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके लिख दिया। अब -8 का क्या होता है? -8 से ऐसे दो टुकड़े करो, जोड़ो या घटाओ तब तो आने चाहिए -8x और गुणा करो तब क्या आना चाहिए? 16x²। बात समझ में आ गई ना? सर वे क्या होंगे? वो होंगे, देखो इसके संभावित टुकड़े कितने हो सकते हैं? 8x और क्या हो सकता है? 2x। 8 दूनी 16x²। इन अलावा और 4x और 4x कितना हो गया? 4 × 4 16x² हो गया। और सर और के बेसिकली बिल्कुल बेसिक है ना, 16x को x के साथ करो, क्या 16x² नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे कौन सा सेट बैठेगा वो देखो, कहाँ पे? यहाँ पे देखो, 16x और x में जोड़ो तो कितना है? 17 है क्या? नहीं है। घटाओ तो कितना हुआ? 15 है क्या? नहीं है। कौन बेटे? 8x में 2x में जोड़ो कितना आया? 6x है क्या? नहीं है। 8x से 2x घटाया कितना आया? 8x से 2x ने घटाया कितना हुआ? 6x। तो 6x है कि नहीं है? वो भी नहीं बैठी हो, लेकिन वो बैठ जाओ लो। 4x ने जोड़ो कितना हुआ? 8x हुआ नहीं हुआ? वो भी देखो कितना है? माइनस रहा, तो देखो वो भी माइनस रो वेला, वो भी नहीं वेला माइनस रो। क्यों? कि 4x में 4x को जोड़ो ला तो कितना वेला? माइनस रहा, 8x वेला। और इन दोनों में गुणा करो, माइनस क्या हो गया? प्लस, को साइन प्लस का है। और 4x को 4x से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 16x²। तो यहाँ क्या बन जाएगा? x की घात 2 -4x प्लस के 16 बराबर 0। अब देखो आगे सॉल्व कर लो, x कॉमन ले लिया, x - 4 आ गया। देखो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया है, x कॉमन ले लिया तो पीछे x बचा, माइनस का -4 बचा, पीछे x कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन ले लिया मैंने? -4 कॉमन लिया क्योंकि माइनस है। 4 का 4 के अंदर भाग दो, पीछे x बचेगा, माइनस प्लस क्या होगा? -4 का 16 के अंदर भाग दोगे कितना हो गया? 4 = 0। तो दोनों सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है दोनों। तो x - 4 कॉमन है, पीछे क्या बचा? x बचा, और माइनस का क्या बच गया? 4 = 0। देखो ये आ गया, ये आ गया, एक बार ये और माइनस का 4 = 0। अब दोनों को क्या कर दो? अलग अलग 0 करो। x - 4 बराबर 0, तो क्या वैल्यू आई? x बराबर यहाँ से तो 4 आई, और यहाँ से भी x बराबर क्या आ गई? 4 आ गई। तो x के 2 मान आ गए। कितने मान आए? 2 मान आए। वास्तविक आए, बिल्कुल वास्तविक आए, तो क्या है? ये बराबर है। दोनों वैल्यू x की क्या आ गई? तो ऐसे लिखोगे आंसर के रूप में
क्या लिखोगे आंसर के रूप में कि इनके मूल, जो मूल है वो क्या है x = 4 यानी दो मूल है x 4 और 4। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल विधि थी। अब ये जो प्रश्न है पांचवा, ये प्रश्न आया था 2019 के अंदर, 2019 के अंदर बोर्ड परीक्षा के अंदर 3 नंबर में प्रश्न आया था कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न लिखा हुआ था क्या, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। देखो हल गुणनखंड विधि तब लगती है जब सर द्विघा दो, अरे द्विघा दो दिख ही बन, x की घात 2 तो है ही बन, तो थोड़े नहीं दिमाग में वाला सर नीचे x है मतलब बहुपद है कि नहीं, और की समस्या हो रही है। देखो बहुपद है, सब कुछ है, वो करेंगे पता कैसे चलेगा, देखो ये किसमें दे रखा है, तो इसको क्या करो आप लेसर पर लेके सोल्व कर दो इसको, तो अब पता चल जाएगा, अपना आप हो जाएगा। यदि आप गुणनखंड विधि दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनके मूल निकलेंगे, ये बात ध्यान रखें आप। तो देखो इसके क्या करें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा, इसके एलसीएम एक तो आएगा x - 2 आ जाएगा और एक हो जाएगा x - 1। ठीक है, एलसीएम जब भी दोनों हो तो दोनों गुणे के रूप में होता है, और इधर बराबर कौन है, इधर बराबर है 6 एक तो अपनी जगह ही पड़े, इनको मैंने क्या ले लिया, लेसर पे ले लिया। अब देखो क्या प्रोसेस होता है, हर का भाग इस हर के अंदर देना, तो हर का भाग इस पूरे के अंदर दोगे तो क्या होगा, इसका भाग इस पूरे के अंदर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा कौन, x - 1। अब x - 1 को 1 के साथ गुना करो तो क्या x - 1 नहीं होगा, वापस ध्यान देना, x - 2 का इस पूरे के अंदर भाग देते हैं तो x - 2 कैंसिल हो जाता है, पीछे कौन बच जाता है, x - 1। अब x - 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1। अब देखो प्लस का ये लो जी प्लस, ठीक है प्लस हो गया। अब x - 1 का इस पूरे के अंदर भाग देंगे तो ये वाला x - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, x - 2। अब x - 2 को इस 2 के साथ गुना करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2x - 2। देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया है, x - 1 का इस पूरे के साथ भाग देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब जो ये शेष बचता है किसके साथ गुना होता है, अंश के साथ, अंश को उसके गुणे के रूप में लिख दिया। अब आगे सॉल्व कर लो, आगे सॉल्व करोगे x - 1 प्लस अंदर गुना करो क्या हो जाएगा, 2x प्लस माइनस क्या हो गया, -2, दूनी कितने हो गए 4। ठीक है 4 हो गए। अब यदि आपकी इच्छा हो रही सर हम तो नीचे भी गुणा करा लें तो गुणा करा लोगे, कराओ। देखो x को x के साथ करो क्या हो गया, x², x को x के साथ किया x²। अब इस x को इस 1 के साथ करो क्या हो जाएगा, माइनस का x। ठीक है, देखो क्या किया, x का x के साथ किया x², एक करने जिसको गुणा कैसे कराया जाता है, एक को पकड़ो इन दोनों के साथ करो और दूसरे को पकड़ो इन दोनों के साथ करो, यही गुणा होता है। तो पहले को पकड़ा, x को x के साथ किया x² और x को -1 के साथ किया तो क्या आ गया, माइनस का x। अब माइनस का 2 को इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को 1 से गुणा कराओ, आसान होगा कि नहीं गुणा, तो इधर कौन बराबर 6/x। ठीक है, आगे सॉल्व करो। देखो आगे बहुत ही आसान सॉल्व हो जाएगा, 2x और 1x कितने हो गए भाई, 3x होगा। कर देखो 2x 1x कितना होगा 3x, माइनस का तो 4 और माइनस रो 1 तो माइनस का कितना होगा, माइनस का 5 होगा भाई, कितना होगा 5 होगा। नीचे देखो x² कटी है भाई, x² के रेडियो x इसकी रेडियो। अब 2x तो माइनस का, x ही माइनस रो माइनस का कितना होगा, माइनस का 7 3x होगा, माइनस का कितना होगा 3x और प्लस 2 और बराबर 6/x। हाली देखो द्विघात कौन बनेगी नहीं बनेगी, देखो हाली तो पूरा सॉल्व करते आ रहा। अब देखो अटा हम नहीं कराओ, देखो वज्र गुणा कराने पर क्या, वज्र गुणन करने पर देखो वज्र गुणा है कितना गुणा, इनको इस पूरे के साथ करो, इसको इस पूरे के साथ करो। देखो मैं करा रहा हूँ, ध्यान देना, x को इस पूरे के साथ गुणा करो तो क्या हो जाएगा, मैं सीधे करा दूंगा, सीधे करा देता हूँ। चलो देखो x को इसके साथ गुणा कराओगे तो क्या होगा, 3x की घात होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब x को इसके साथ करो कितना हो जाएगा, -5x बराबर का
बराबर। अब 6 का इन पूरे के साथ गुणा होता है, तो 6 को एक्स स्क्वायर के साथ दोगे कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, अब 6 को 3 के साथ करो माइनस 6 3 18 x हो जाएगा। अब 6 को 2 के साथ करो तो कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखो अभी तक द्विघात समीकरण नहीं बनी है, समीकरण कब बनती है बराबर 0 है कि बराबर 0 दिखाई दे रहा है, मेरा तो बनाओ। क्या करो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने, देखो पक्षांतरण किसका, ये सबको इधर लेके आ जाओ, पीछे 0 बच जाएगा। तो कैसे, देखो 3x स्क्वायर माइनस का तो 5x ये इधर पड़ा, इन सबको इधर लेके आ जाओ तो साइन क्या हो जाएगा चेंज 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, या तो फिर ऐसा करो आप सबको इधर लेके आए, इससे अच्छा है ये दो ही यहाँ पे कितने सारे पद है इनको ही उधर लेके जाओ तो क्या ये भी 0 नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो ना। देखो क्या करें, क्या करें, ये पद है ना अपनी जगह लिख दो, ये पद क्या है 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस क्या है 12। तो इनको ही उधर लेके जाओ ना, ऐसा कर सकते हो ना। तो इसको उधर लेके जाओ क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 5। ये क्या किया, ये देखो क्या हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का 5x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो 6x स्क्वायर से 3x स्क्वायर जाएगा, पीछे कितना बचेगा 3x स्क्वायर बच गया। अब माइनस का तो 18x और प्लस का 5x, तो कितना हो गया जी, पीछे कितना बचा माइनस का 13x। देखो 18 5 गया, पीछे कितना बच गया 13x। ठीक, और प्लस 12 का 12, प्लस 12 का 12। अब देखो ये द्विघात बनी कि नहीं बनी ये बताओ, बन गई ना। देखो 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 बनी ना द्विघात। अब यहाँ पे गुणनखंड विधि से सॉल्व करो। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, ऐसे मैंने लेसर पे लिया, लेसर पे लेके इसको सॉल्व किया, बस कुछ भी नहीं किया। क्या करना है लेसर पे लो सॉल्व करो, बाकी कुछ भी इसमें ध्यान नहीं रखना। क्या करना लेसर पे लो और सॉल्व करो। अभी गुणनखंड विधि लग गई, अब देखो इसको गुणनखंड विधि लगा के देखते हैं क्या होगा इस गुणनखंड विधि में। देखिएगा गुणनखंड विधि क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। देखो इनको इधर भी बराबर 0 लिखो या इधर बराबर 0, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको बराबर इधर 0 लिख दिया या फिर बराबर 0 इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके अलग से लिख दो। तो 12 को 3 से गुणा करो, 12 गुना 24 12 36x स्क्वायर। देखो दोनों को गुणा कर लिख दिया, 12 और 3x स्क्वायर कितना हो गया 36x स्क्वायर। अब देखो इसके टुकड़े करो, 18 इंटू 2 36 में 18 गुना 36 होता है, बिल्कुल 9 चौक 36 हो रहा है, और 36 इंटू 1 36 इंटू 1 बिल्कुल 36 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन सा कटेगा वो देखो, सबसे पीछे क्या लगा दो x लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 को 2 से जोड़ो 20 है कहीं नहीं है, 18 में 2 घटाओ 16 है कहीं नहीं है, छोड़ो ये नहीं देगा। 36 में 1 37 है नहीं है, 36 1 घटाओ 35 है क्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा भाई 3 है, 3 में से 2 गए पीछे दिए तो नहीं है डेफिनेटली। तो देखो 9x और 4x ये क्या है, वो भी किसके दे रहे हैं माइनस के, तो माइनस के 9 माइनस के 4 यानी माइनस के 9x माइनस के 4x करोगे तो क्या 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस और x स्क्वायर यहाँ पे काम बन रहा है, इसमें भी काम बन रहा है, क्यों 9 और 4 कितने हो रहे तेरे हो रहे। ठीक है, अब कर लो सॉल्व। फर्स्ट स्टेप को तो मैंने ऐसे के ऐसे लिखा, लास्ट स्टेप को भी ऐसे के ऐसे लिखा, बराबर 0 का बराबर 0। इसी के तो टुकड़े कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं टुकड़े, माइनस का 9x माइनस का 4x बिल्कुल टुकड़े हो गए। अब देखो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, कॉमन कौन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा x माइनस का माइनस x के अंदर भाग दो कैंसिल हो जाएगा, 3 के 9 के अंदर भाग दो कितने बचेगा
3, यहाँ पे देखो -4x और 12 है तो 4 कॉमन आ रहा है ना, कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि 4 का भाग 12 में जा रहा है। ठीक है, तो माइनस का 4x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x माइनस प्लस क्या बचा माइनस 4 का भाग 12 में 2, 3 बार बराबर 0। तो आगे तो देखो सिंपल ही सॉल्व हो गया। क्या एक बार ये रहा, इनको कॉमन लेते हैं तो ये पीछे क्या हो जाता है 3x माइनस 4 बराबर 0। देखो एक बार ये कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा 3x, ये कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा माइनस का 4। तो इनको क्या कर दो अलग अलग 0 कर देते हैं। क्या कर दो अलग अलग 0, तो इसको 0 कर दे, इसको 0, गुणा के रूप में अलग अलग 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस की 3, और यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के 4। 3x इज इक्वल टू प्लस के 4, तो x बराबर क्या होगा 4/3। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न था, इसके दो वैल्यू आ गए, आएगा नहीं आए। देखो प्रश्न बहुत ही देखो सिंपल दिखाई नहीं दे रहा है। इसको पहले क्या बनाया, इसको पहले द्विघात समीकरण बनाया, ठीक है, फिर इसको गुणनखंड लगी। गुणनखंड सीधा नहीं लगता है, पहले इसको द्विघात के फॉर्मेट में बनाओ, द्विघात के फॉर्मेट में बनाने के बाद गुणनखंड करो। याद रखना गुणनखंड विधि के अंदर आएगा प्रश्न तो ऐसा ही आएगा, वो द्विघात फॉर्मेट में देगा नहीं, समझ में, द्विघात फॉर्मेट में नहीं देगा, उसको पहले सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन होगा। यदि आपको पूर्ण वर्ग विधि दे या फिर श्रीधराचार्य विधि दे तो उस विधि के अंदर आपको द्विघात बनाकर ही देगा, फिर आगे उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार मेथड थी, वापस ध्यान देना, कुछ भी नहीं करना। सॉल्व किया, द्विघात समीकरण बनी, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल किया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है गुणनखंड विधि से हल कीजिए। देखो आपको 5 प्रश्न आराम से हो गए हैं, ये छठा प्रश्न है। आपको होमवर्क है 100x² - 20x + 1, इसको आपको होमवर्क में करना है। देखो 20x के टुकड़े कितने हो जाएंगे -10 और -10, उसी से तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और एक 8वां प्रश्न है, ये भी आपको करना है x² + 8x + 7, तो क्या हो जाएगा 8 और 7x + x हो जाएगा इसके गुणनखंड। ठीक है, अब देखिएगा 7वां प्रश्न, तो ये दोनों होमवर्क है, आपको होमवर्क में अंदर करना है। ठीक है, 7वां प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। कैसे, कोई सेम सिस्टम होता है, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके लिख दो, फर्स्ट और गुणा लास्ट को गुणा करो, कितना हो गया 6x स्क्वायर। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब ऐसे दो ऐसे टुकड़े करो। अब देखो इसके टुकड़े तो बहुत ही सिंपल हो रहे हैं, आपको मैंने बताया था ना, जैसे 5 को लिखना है तो क्या हो गया √5 × √5। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अरे इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा 2√5, ये 5√5 1√5, दोनों को जोड़ो तो क्या होगा 2√5। तो इसी तरह का ये प्रश्न है, जो कैसे कि 6x से इसके टुकड़े करो 2 3 और 6 और 1, ये तो बन नहीं रहे हैं, ये नहीं बनेगा तो बनेगा कौन, बनेगा ये कौन सा वाला √6 और √6। बात समझ में आ रही है। देखो √6 और √6 को जोड़ो तो कितना हो रहा है 4 है, तो जोड़िए 2√6 हो रही है, बिल्कुल 2√6 बन गया। और गुणा कराओ तो कितना बनेगा 6x², बिल्कुल सही है, वो भी किसके चाहिए दोनों माइनस के, तो काम बन गया। क्या हो जाएगा 3x², लास्ट पर क्या है प्लस का 2 = 0, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे ये रख लो। देखो इसको ऐसे लिखना है, 2√6 है ना, इसको ऐसे लिख दो √6x - √6x, तो क्या 2√6x नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसके माध्यम से भी हो रहा है। तो देखो इसको कॉमन ले लो। अब देखो कॉमन लेने के अंदर बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो इसके अंदर सार कॉमन तो बेटी दिख ही कौन के जामा कल x सिवाय कोई कॉमन को ना देखो कॉमन अब है, देख लो तरीको देखो 3x², इन्हें लिख ही कर सका, इन्हें की कर लिख सका, या तो पचे आप एक तरीको बताओ, दो तरीका है हमारे घरे, दो तरीका है हमारे घरे, दोनों तरीके बताओ। देखो एक तरीको तो ए हो गयो, अटिने इन्हें की लिख सका √2 लिख सका, √3 लिख सका नहीं लिख सका, पर इन्हों तो √3 एक भी कॉमन आ जाए। इन्हों एक शानदार तरीको वो बताऊंगा, इन्हों भी सिंपल है वो तरीका, क्या सिंपल है वो देखो, इन्हों भी सिंपल है। देखो
-2√6x+2 इक्वल टू 0 नहीं, ये तो वही है। इसको आप क्या करो, इसको लिख दो √3 इंटू √2x। क्यों? कितनी दूनी 2 दूनी 6, या 3 दूनी 6, हुए कि नहीं हुए? अरे हो रही है ना। देखो वापस इसको साफ लिखो, आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको अच्छे से साफ करके दिखाई दे देता है। अब देखो साफ दिखाई देगा क्या? इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3x। और लिख दिया ना, बिल्कुल लिख दिया सर। अब देखो कॉमन भी आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है? यदि मैं यहाँ से √3x कॉमन लूँ तो क्या यहाँ से √3x कॉमन नहीं आएगा? पीछे कौन बचेगा? 2√2। या फिर ऐसे कर दो, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास। कौन से वाला दूसरा तरीका? जिनमें स्क्वायर बन जाती है। कौन से वाला स्क्वायर बन जाती है? देखो कैसे, तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर खोलो तो क्या होगा? इसको खोलो तो इसका हो जाएगा 3x² माइनस a, ये लो a, ये क्या हो गया b प्लस b का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 2। तो देखो क्या ये नहीं बनना, 3x² माइनस 2, ये √2, ये √2, √3x, ये √3x प्लस 2 का, बिल्कुल प्लस 2 का। देखो आपको वापस बताऊं, इसको जो कैसे मैंने गेस किया आपको पूरे अच्छे से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। एक बार अच्छे से पूरा एक बार वापस समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, 3x² को अपनी जगह लिख दिया, ठीक है, प्लस 2 को अपनी जगह लिख दिया, बराबर 0 को बराबर 0, ठीक है। अब इसके क्या करना है, इसके छोटे सा काम करना है। 2 की जगह 2 पड़े, इस 6x को क्या करो, इसके अलग अलग टुकड़े बना लो। कैसे? एक तो बना लो √3x और एक क्या बन जाएगा √2। सर √3 √6 ही तो है, क्या 6 2 ने 3 गुणा करो, वो 6 आ गया, x को x आ गया कि नहीं आ गया, प्लस 2 0 0। अब एक बात बताओ, अब एक आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस b की घात 2 का क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² बोल रहे हैं, बिल्कुल हुआ है। तो देखो क्या हो गया, ओ आइडेंटिटी आइस बन गई, ठीक है। मैंने देखो यदि मैं x जो है एक जगह √3x किया वाला टू भी ले सको, और ये नो b माइनस b ने क्या ले लो √2 का स्क्वायर, कहां से लाया ये रहा। अब इनको खोलो देखो 3x² क्या होता है, a² a कौन है, और पूरा a² करना था, क्या हो जाएगा 3x², क्यों रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, माइनस 2 रो 2 a रो कौन है, a है √3x, कौन है √3x, પછી b कौन है √2, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस b कौन है √2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 2। क्या ये फॉर्म में ये नहीं पढ़ा, क्या ये वाला फॉर्मेट ये नहीं पढ़ा, बिल्कुल ये 3x², ये लो 3x², ये 2 √3x 2 √3x √2 ये √2 प्लस का 2 ये ना प्लस का। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या लिख सकते हैं √3x। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल हो जाता है। जो मैंने थोड़ी देर पहले जो बता रहा था वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसीलिए मैंने बेस्ट समझा ये वाला आसानी से हो जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, वही देखो सेम तरीका है। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया क्या, तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर करोगे क्या हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दो √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 बराबर 0। कैसे लिखा, घात कितनी है तो 2 है, तो ऐसे लिख सकते हैं कैसे, जैसे x² है तो इसको क्या लिख सकते हैं x × x, तो यहाँ पे क्या √3 माइनस 2 होल स्क्वायर था, तो उनको क्या लिख दिया 2 रूप में लिख दिया। अब अलग अलग 0 कर दो, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और दरिप क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x √3x माइनस का 2 इधर गया है तो प्लस का √2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 बटे √,
रूट 2 का रूट 2, रूट 3 है तो क्या आ गया रूट 3। इधर में क्या हो रहा है, इधर में वही हो रहा है, रूट 3x बराबर माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 2/√3। तो देखो ये दोनों के अंदर वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू रूट 2/√3 और x इक्वल टू रूट 2/√3। तो दो वैल्यू किसकी आ गई, इसकी आ गई। देखो करना है क्या है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखो वापस ध्यान देना है, इनको ऐसा का ऐसा लिखना, सिर्फ इसके 6 के 2 टुकड़े किए, फिर यहाँ से तो ये जो फॉर्मेट है कौन सा वाला फॉर्मेट बन गया, ये वाला फॉर्मेट a माइनस b का होल स्क्वायर वाला। फिर बहुत ही सिंपल हो गया, हुआ का नहीं हुआ, नहीं तो मैं दूसरा मेथड लगा, थोड़ा सा वो लॉन्ग जाता, इससे बेस्ट मैंने ये समझा। ठीक है, अब छठा प्रश्न हो गया, 7वां हो गया, 8वां, ये दोनों होमवर्क में करना। अब देखो 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न भी शानदार प्रश्न है, पहले इनको साफ कर देते हैं। देखिएगा नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि इसको गुणनखंड विधि से हल करो। देखो कहीं से भी आपको द्विघात नजर आ ही नहीं रहा है तो इसको द्विघात बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आपको सीधा सिंपल दिखाई दे रहा है, क्या करो वज्र गुणा कर दो, क्या कर दो वज्र गुणन करने पर। वज्र गुणन किया तो क्या होता है, इसको इनके साथ गुणा करो, इनको इनके साथ गुणा करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x + 3 यानी ये वाला, और क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर का बराबर, फिर क्या हो जाएगा 3x - 7, इधर क्या हो जाएगा x + 2। ठीक, क्या हो गया x + 2। अब इसके गुणा कराओ, देखो करने का तरीका वही होता है, एक को पकड़ो दोनों के साथ कराओ। तो देखो एक को पकड़ा मैंने, x को पकड़ा इन दोनों के साथ, इसके साथ कराए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब x को इसके साथ करो क्या हो जाएगा -3x, हुआ कि नहीं हुआ, x को इन दोनों के साथ करा दी। अब 3 को पकड़ो इन दोनों के साथ कराओ, कितना हो जाएगा प्लस का 6x, और इसको इनके साथ करो माइनस का कितना हो जाएगा 9। क्यों देख प्लस माइनस क्या हो गया -9 बराबर का बराबर, इसके गुणा कराओ 3x को इसके साथ कराओगे x के साथ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x का x के साथ किया 3x स्क्वायर, 3x को +2 के साथ कराने पर 3x को किसके +2 कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, कितना हो गया 6x। आगे देखो -7 का x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 का x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा -7x, और माइनस को 7 को प्लस के 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -14। कितना हो गया -14। अब क्या करो पक्षांतरण करो, पक्षांतरण करने पर, ठीक है पक्षांतरण कर लो। अब देखो पक्षांतर करना तो कैसे करें, बहुत ही सिंपल मेथड है, ये मेथड है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखो इनको ऐसे लिख दो, पहले ये वाले लिख देते हैं फिर उनको लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 3x स्क्वायर घात बड़ी है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं। तो देखो इनको लिखते हैं, पहले क्या है ये है 3x स्क्वायर प्लस के 6x - 7x माइनस के कितने 14। अब देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, जो माइनस चिन्ह परिवर्तन होंगे। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस के इधर आया तो माइनस के 2x स्क्वायर, 1 उधर गया तो माइनस का 3x है तो क्या हो गया प्लस का 3x, प्लस का 6x है उधर गया तो क्या हो गया। या फिर ये काम करो, ये इनको यही सॉल्व कर दो ना, अपना काम आसान बन जाएगा। क्या कर दो, इसको यही सॉल्व करो, कहाँ पे यहीं पे, इसको पक्षांतर बाद में करेंगे, पहले इनको यही सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करो 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 6x, तो 6 से 3 जाएगा पीछे कितने बचेगा प्लस का 3x बचेगा, -9 का -9 बराबर का बराबर 3x स्क्वायर। अब देखो प्लस का 6x माइनस का 7x तो हो जाएगा कम, कितना हो जाएगा माइनस का x बचेगा और माइनस का 14। देखो मैंने क्या है सिंपल किया है 2x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 9 बराबर का बराबर 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर 7 6 11 बच्चों x माइनस 14 का -14। अब क्या करो पक्षांतरण करो, पक्षांतरण करने पर देखो पक्षांतरण करोगे किनका, देखो ये ऐसे इनको अपनी जगह देखो
ठीक है, मैं इनको ही पहले क्यों लिख रहा हूँ, तो 3x² बड़ी घात है, इधर कौन सी है, छोटी घात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि इनको पहले रखो या फिर उनको पहले रखो। ठीक है, तो ये क्या है, 3x² माइनस x माइनस की 14 है। अब देखो ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2x² है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x²। ये क्या है, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 = 0। कुछ भी नहीं किया, इन तीनों को मैं इधर लेके गया, इनके तीनों के साइन चेंज हो गए। अब 3x² में से 2x² गया, पीछे कितना बचा, x², माइनस का x और माइनस का 3x तो कितना बन गया, माइनस के 4x। अरे बने कि नहीं बन गए ना। अब माइनस का तो 14 प्लस का है 9, माइनस का तो 14 प्लस का है 9, तो माइनस का कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर 0। बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये द्विघात बन गई, तो द्विघात को सॉल्व करो। क्या है द्विघात, x की घात 2 माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। देखो मैंने द्विघात कैसे की, इन दोनों को आपस में वज्र गुणा किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आगे वही फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस के 5x², इसके संभावित टुकड़े हो 5x और x और कोई टुकड़ा बन गया। तो देखो माइनस ना, क्या माइनस, अब देखो क्यों माइनस हो गया, क्यों प्लस हो की ठानी में, देखो ठानिया पड़ गई है, माइनस का 4x, तो 5x यदि प्लस रो x घटा डाला तो लाल माइनस और 4x बचेगा, और इन दोनों ने गुणा करो तो कहीं आगे माइनस और 5x², तो कहीं उजाला x² माइनस रो तो 5x प्लस रो x माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, इसके टुकड़े के। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, x कॉमन आ गया। इधर क्या हो रहा है, इधर देखो जब भी दोनों सेम दिखाई दे ना, जब भी दोनों सेम दिखाई दे ना, सीधा +1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, +1 = 0। तो x माइनस 5 एक बार तो ये हो गया, कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, x +1, यहाँ से तो +1 बचा = 0। दोनों को अलग अलग क्या कर दो, 0 कर दो, इधर भी अलग अलग क्या कर दो, 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस क्या, -1। तो देखो दो वैल्यू आएगी नहीं, किसकी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये हो सकता है 2020 में भी सब क्या पता ही नहीं कुछ, क्योंकि अभी तक पेपर हुआ भी है। ठीक है, तो ये कौन सा 9वां प्रश्न था। अब 2 प्रश्न बचे हैं, इसी 3.3 के 2 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और जो ये वीडियो है उनको बार बार देखो आप, और हाथ से प्रैक्टिस करो। जैसे ये प्रश्न देख लिया ना, अब हाथ पे कॉपी में करने से कोशिश करो, क्या ये मैं कर सकता हूँ, तो आप करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, और ये बात मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि अपने हाथ पे जोर रखें, जितना हाथ से काम करोगे, अभ्यास करत अभ्यास है, जरमती हो तो सुजान, यानी वो रस्सी भी, वो पत्थर भी रस्सी से कट जाता है, वो किससे होता है, अभ्यास से। तो आपको मैथ्स यदि स्ट्रॉन्ग करनी है, गणित यदि आपको मजबूत करनी है, तो होगी वो अभ्यास से, बार बार अभ्यास करो। धन्यवाद।